वेल मूविंग फर्दर, तो अब अल्कोहल्स मैंने पहले बता दिया था कि ग्लाइसरॉल क्या है, ठीक है। तो ग्लाइसरॉल की जो तीन जो इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं वो ये है कि ये इंडस्ट्रियल तौर पर भी यूज़ होता है, क्योंकि ये इसकी एक हाइग्रोस्कोपिक नेचर्स होती है। हाइग्रोस्कोपिक नेचर कहते हैं कि जो हमारे पास वाटर को अपने साथ ना अटैच करवा ले, ठीक है। और ये हमारे पास इसकी सॉल्युबिलिटी की वजह से, क्योंकि वाटर सॉल्युबल भी होता है, तो ये हमारे पास है ना फार्माक्यूटिकल्स वगैरह के अंदर यूज़ हो सकता है, ठीक है। उसके बाद इन मेडिसिन ये हमारे पास नाइट्रोग्लाइसरीन के तौर पर यूज़ होता है, और नाइट्रोग्लाइसरीन एक बेजो डायलेटर है, ये इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज़ के लिहाज से भी, ठीक है। और उसके बाद ये हमारे पास सेरेब्रल एडेमा को रिड्यूस करवाने के लिए यूज़ हो सकता है, ठीक है। और इसको हम ग्लाइसरॉल को एज कन्वर्ट कर सकते हैं ग्लूकोज के अंदर, सो ये हमारे पास न्यूट्रिशनल वैल्यू के अंदर भी यूज़ होता है, ठीक है। उसके बाद जो अनसैचुरेटेड अल्कोहल्स हैं उनको डिस्कस करना है, उसमें आ जाता है सबसे इंपॉर्टेंट वो है स्टीरॉयड्स। स्टीरॉयड एक्चुअली लिपिड है जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, जिसमें हमारे पास फोर रिंग है ना, 4 रिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं। क्या होते हैं? 4 रिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं। उसमें से जो 3 रिंग होते हैं, उन 3 रिंग को हम कहते हैं फ्रेंथ्रीन रिंग। जो 3 रिंग हैं उसको हम क्या कहते हैं? फ्रेंथ्रीन रिंग, ठीक है। उसके बाद जो पांचवा जो चौथा जो रिंग है उसको हम कहते हैं साइक्लोपेंटेन रिंग। चौथा रिंग कौन सा है? साइक्लोपेंटेन रिंग। और वो जब उस 3 रिंग्स के साथ यूनाइट होता है तो इस पूरे 4 रिंग वाले स्ट्रक्चर वाले कंपाउंड को हम कहते हैं साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रोफेनेथ्रीन न्यूक्लियस। साइक्लोपेंटेनो जो कि हमारे पास साइक्लोपेंटेन वाला चौथा रिंग था वो, और ये जब यूनाइट हो जाता है फेनेथ्रीन के साथ तो उसको कहते हैं साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रोफेनेथ्रीन न्यूक्लियस, ठीक है। ये हर स्टीरॉयड के अंदर होते हैं, ठीक है। अब अगर इसके पास ये जो दूसरी जिसकी प्रॉपर्टी है स्टीरॉयड में, वो होता है कि हमारे पास 2 कार्बन है। 2 कार्बन है, वो कौन कौन से? 10 और 13। 10 और 13 के ऊपर हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास मिथाइल ग्रुप अटैच होता है। तो ओवरऑल हमारे पास क्या होता है कि 19 कार्बन इस स्टीरॉयड के अंदर होते हैं। स्टीरॉयड के अंदर टोटल कार्बन कितने होते हैं? 19 कार्बन। और वो ऐसे आए कि 17 कार्बन का तो वो न्यूक्लियस हो गया, बाकी जो 18वां और 19वां कार्बन है वो इन द फॉर्म ऑफ मिथाइल ग्रुप अटैच होते हैं एट पोजीशन नंबर 10 एंड एट पोजीशन नंबर 13। ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। अब स्टीरोल क्या है? स्टीरोल हमारे पास वो स्टीरॉयड है जिसमें हमारे पास OH ग्रुप भी अटैच हो। स्टीरोल क्या है? स्टीरोल हमारे पास वो स्टीरॉयड है, और स्टीरॉयड मैंने बताया लिपिड है, ठीक है। अब स्टीरोल क्या है? स्टीरोल हमारे पास वो स्टीरॉयड है जो कि हमारे पास है ना OH ग्रुप कंटेन करता है एट पोजीशन नंबर 3, ठीक है। स्टीरोल क्या है? वो स्टीरॉयड है जो कि हमारे पास है ना OH ग्रुप कंटेन करता है। से हमें ये चीज़ समझ में आई कि स्टीरॉयड्स जो है वो हमारे पास 4 रिंग स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और स्टीरोल वही 4 रिंग स्ट्रक्चर है, लेकिन उसमें हमारे पास क्या है? OH ग्रुप अटैच है। स्टीरॉयड्स और स्टीरोल में क्या फ़र्क है? स्टीरॉयड्स और स्टीरोल में ये फ़र्क है कि स्टीरॉयड्स हमारे पास क्या है? लिपिड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जो कि हमारे पास 4 रिंग्ड स्ट्रक्चर होता है, जिसमें हमारे पास साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रोफेनेथ्रीन न्यूक्लियस होता है, ठीक। उसमें लिपिड वाली कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। लेकिन अगर हमें इसको अल्कोहल वाली कैरेक्टरिस्टिक्स देनी है तो इसमें OH लगाना पड़ेगा, जो हमने देखा स्टीरोल के अंदर कि हमने OH ग्रुप एट कार्बन नंबर 3 ऑफ साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रोफेनेथ्रीन न्यूक्लियस पे लगाया। जब हमने OH ग्रुप कार्बन नंबर 3 पे लगाया तो हमारे पास क्या हुआ कि स्टीरॉयड इज़ नाउ कन्वर्टेड इनटू स्टीरोल, ठीक है। जब जैसे ही हमने OH ग्रुप लगा दिया एट कार्बन नंबर 3 तो क्या हुआ कि स्टीरॉयड कन्वर्ट हो गया किसके अंदर? स्टीरोल के अंदर। तो ये जुमला जो है, एक सेंटेंस, ये बड़ा अच्छा एक जुमला होता है जो टीचर्स यूज़ करते हैं और क्वेश्चंस पूछते हैं कि क्या सारे स्टीरॉयड्स स्टीरोल्स होते हैं, यानी कि स्टीरॉयड्स जो हैं सारे जो कि लिपिड नेचर रखते हैं, क्या वो हमारे पास अल्कोहलिक नेचर रखने वाले होते हैं? तो इसका आंसर होगा नो, कि सारे स्टीरॉयड्स जो हैं वो स्टीरोल्स नहीं है, क्योंकि वो अभी उनमें OH नहीं लगा। लेकिन जब हम इसको OH लगा देंगे तो ये हमारे पास स्टीरोल हो जाएगा। तो ऑल स्टीरॉयड्स आर स्टीरोल? नो, बट ऑल स्टीरोल्स आर स्टीरॉयडल इन नेचर, ठीक है। जितने भी स्टीरोल्स हैं जिसमें हमने OH लगा दिए वो एक्चुअली अपनी क्या नेचर पजेस करते हैं कि वो हमारे पास स्टीरॉयडल नेचर भी पजेस करते हैं। अल्कोहलिक प्लस स्टीरॉयडल दोनों नेचर्स जो हैं वो स्टीरोल्स पजेस करते हैं। ये चीज़ समझ में आ गई कि क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि क्या सारे स्टीरॉयड्स स्टीरोल्स हैं? तो नहीं, सारे स्टीरॉयड्स स्टीरोल्स नहीं है, लेकिन सारे स्टीरोल्स जो हैं वो स्टीरॉयड्स हैं। क्यों? क्योंकि स्टीरोल बना ही हमारे पास स्टीरॉयड से था, जो कि एक हमारे पास 4 साइक्लिक स्ट्रक्चर कंपाउंड था। जब हमने उसमें हाइड्रोक्सिलेशन कर दी तो वो हमारे पास स्टीरोल बन गया। तो इसके अंदर अल्कोहलिक प्रॉपर्टी भी है और लिपिड वाली जो है वो प्रॉपर्टी भी है।
सो कोलेस्ट्रॉल भी एक्चुअली क्या है, ये हमारे पास स्टीरोल है, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल क्या है, ये एक्चुअली स्टीरोल है, लेकिन इसके अंदर क्या मतलब चेंजिंग आती है, वो यही चेंजिंग आती है कि इसके अंदर एक डबल बॉन्ड एडिशनल होता है। इसके अंदर एक डबल बॉन्ड एडिशनल होता है, और वो कौन से कार्बन पे होता है, वो हमारे पास C5 एंड C6 कार्बन के ऊपर ये डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। उसके बाद जो इसकी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि डिस्कस करने की, वो ये होता है कि ये हमारे पास ब्रेन के अंदर और है ना एड्रिनल कॉर्टेक्स के अंदर ये बहुत ज़्यादा होता है। क्यों ज़्यादा होता है? क्योंकि एड्रिनल कॉर्टेक्स के अंदर ये हमारे पास है ना हार्मोन्स बनाने में, स्टीरॉइड्स हार्मोन बनाने में हेल्पफुल होता है, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास ब्रेन के अंदर इंसुलेशन वगैरह प्रोवाइड, वहाँ पे इंसुलेशन का काम होता है, तो इसलिए वहाँ पे हेल्पफुल होता है। उसके बाद ये हमारे पास स्किन के अंदर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। स्किन के अंदर क्यों इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि ये हमारे पास कन्वर्ट हो जाता है विटामिन D3 के अंदर। ये हमारे पास कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो हमारे पास विटामिन D3 के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम कहते हैं डिहाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। डिहाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल क्या है? वो हमारे पास प्रो विटामिन D3 है, और उसके बाद हमारे पास जो है वो है ना विटामिन D3 बनता है, ठीक है। तो ये हमारे पास कोलेस्ट्रॉल जो होता है, ये कोलेस्ट्रॉल इज अ प्रिकर्सर ऑफ विटामिन D3, और साथ में कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो हमारे पास मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को मेंटेन करता है, यानी कि मेम्ब्रेन को है ना, मेम्ब्रेन को एक स्टिक, वो क्या कहते हैं इसको, इंटेग्रिटी और रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। मेम्ब्रेन को फ्लूइडिटी से बचाता है, यानी कि है ना उसकी जो फ्लूइडिटी उसको कम करता है और विस्कोसिटी को इंक्रीज़ करता है, ठीक है। और ये इसको इसकी इंटेग्रिटी देता है, उसको रिजिड बनाता है, ठीक है। और साथ में इसका कोलेस्ट्रॉल का और काम क्या होता है कि कोलेस्ट्रॉल से हमारे पास बाइल एसिड्स बनते हैं। कोलेस्ट्रॉल से क्या बनते हैं? हमारे पास बाइल एसिड्स बनते हैं। दे आर ऑल्सो द प्रिकर्सर फॉर द बाइल एसिड्स। और बाइल एसिड्स क्या हैं कि बाइल एसिड्स हमारे पास फैट्स की रीएब्जॉर्प्शन कराने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। जो भी हमारे पास इंटेस्टाइन से जो फैट्स आएगा उसकी रीएब्जॉर्प्शन करवाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास कोलेस्ट्रॉल के कुछ फंक्शंस भी थे। उसके बाद जो है ये चीज़ याद रखना कि ये जो अगर हमारे पास कोलेस्ट्रॉल है उसको लिवर से बॉडी की तरफ तक कौन लेकर आता है? लिवर से बॉडी की तरफ तक हमारे पास लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स लेके आते हैं, और फिर बॉडी से लिवर की तरफ कौन इस कोलेस्ट्रॉल को लेकर जाता है? वो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन लेके जाते हैं। हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन आर गुड फॉर बॉडी। वो क्यों? क्योंकि वो हमारे पास ना बॉडी में से कोलेस्ट्रॉल को रिमूव करवा रहे होते हैं, क्योंकि जितना अगर बॉडी में कोलेस्ट्रॉल रहेगा वो क्या करेगा? वो आर्थरोस्क्लेरोसिस वगैरह बनाना शुरू कर देगा। वो क्या करेगा? आर्थरोस्क्लेरोसिस और ना आर्टिकल डैमेज वगैरह करना शुरू कर देगा। तो जो हमारे पास एक कंडीशन है नॉरम्स डिजीज़। नॉरम्स डिजीज़ के अंदर हमारे पास क्या होता है कि है ना फ्री कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। अच्छा सॉरी, इस डिजीज़ को बताने से पहले मुझे ये बताना पड़ेगा कि कोलेस्ट्रॉल एस्टर क्या होता है। तो कोलेस्ट्रॉल एस्टर क्या होता है कि हमारे पास एक कंपाउंड होता है जिसको हम कहते हैं लाइसोलेसिन, ठीक है। एक कंपाउंड होता है जिसको हम क्या कहते हैं, सॉरी लेसिथिन कंपाउंड होता है जिसको हम क्या कहते हैं लेसिथिन। लेसिथिन एक्चुअली क्या है? ये हमारे पास एक कंपाउंड लिपिड है, ठीक है। लेसिथिन क्या है? लेसिथिन एक्चुअली हमारे पास एक कंपाउंड लिपिड है, ठीक है। बस ये याद रख लो कि लेसिथिन क्या है? एक कंपाउंड लिपिड है, क्योंकि जब कंपाउंड लिपिड आएगा तो मैं बताऊंगा कि लेसिथिन क्या है, ठीक है। तो लेसिथिन हमारे पास क्या है? ये हमारे पास कंपाउंड लिपिड है। उसमें से क्या होता है कि एक फैटी एसिड निकाल कर हमारे पास कोलेस्ट्रॉल के साथ अटैच कर दी जाती है। कोलेस्ट्रॉल में अल्कोहल तो है, OH ग्रुप था C3 कार्बन पे, तो उसके ऊपर जब हमारे पास ये फैटी एसिड की चेन एस्टर लिंकेज के थ्रू अटैच कर दी जाती है तो उसको हम कहते हैं कोलेस्ट्रॉल एस्टर। कोलेस्ट्रॉल एस्टर क्या है कि हमारे पास जब फैटी एसिड की चेन एट पोजीशन नंबर 3 ऑफ कोलेस्ट्रॉल के साथ एस्टरिफाइड कर दी जाए तो उसको हम कहते हैं कोलेस्ट्रॉल एस्टर। और इसके लिए क्या होता है कि लेसिथिन जो कि एक कंपाउंड है, कंपाउंड लिपिड है, उसमें से हमारे पास एक फैटी एसिड चेन को ट्रांसफ़र करवाया जा रहा होता है कोलेस्ट्रॉल के ऊपर। तो इसलिए जो एंजाइम रिक्वायर होता है वो होता है हमारे पास LCAT, लेसिथिन असाइल ट्रांसफरेज एंजाइम। असाइल क्या है? असाइल हम कहते हैं फैटी एसिड चेन को असाइल भी कहते हैं ना। तो असाइल को ट्रांसफ़र करवाने के लिए हम जो एंजाइम यूज़ करते हैं वो करते हैं LCAT, और उससे हमारे पास क्या बनता है? कोलेस्ट्रॉल एस्टर बन जाता है और लाइसोलेसिथिन बन जाता है। लाइसोलेसिथिन क्या है? ये भी हमारे पास एक कंपाउंड लिपिड है, वो हम कंपाउंड लिपिड के अंदर ही डिस्कस करेंगे। तो नॉर्म डिजीज़ के अंदर क्या होता है? नॉर्म डिजीज़ के अंदर ये होता है कि फ्री कोलेस्ट्रॉल जो है वो बढ़ जाता है, उसमें इस एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है। अब इसमें क्या होता है कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या होता है कि लिपोप्रोटीन हाई डेंसिटी जो लिपोप्रोटीन की डेंसिटी है वो कम हो जाएगी, मतलब जो LD है वो लिपोप्रोटीन इसमें जो लिखा हुआ है अल्फा लिपोप्रोटीन। अच्छा, इसके ऊपर मैंने क्वेश्चन मार्क किया हुआ था ना कि अल्फा लिपोप्रोटीन कौन सा है, क्योंकि ये जो अल्फा लिपोप्रोटीन है वो मुझे भी सर्च नहीं हो रहा था। मैं भी इसको इंशाल्लाह जैसे सर्च हो गया तो मैं बता दूंगा कि वो कौन सा ऐसा लिपोप्रोटीन है जिसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। उसके बाद जो है वो हमारे पास